बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो हमारी प्रश्नावली 2.1 है, प्रश्नावली 2.1 में प्रश्नों की संख्या कितनी है? पूरे 10 प्रश्न हैं। और आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग इन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, हमें इन प्रश्नों को हल करना है और इनके उत्तर की जांच करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। तो लिखिए हमारा सॉल्यूशन, देखिए क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर में हमें क्या दिया गया है। फर्स्ट नंबर में हमें दिया गया है 3x बराबर 2x प्लस क्या दिया है 18। तो इसको हल करने का मतलब है हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। तो x का मान निकालते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखिए 3x, यहाँ पर इस 2x को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे। आप लोग एक बात समझ लीजिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो जब हम लोग इसको इस तरफ लेकर के आएंगे, यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह के साथ है, इस तरफ आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा, जीरो। तो a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। आगे समझिए, अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा गया है 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 कैसा है, x प्लस में है, 3x कैसा है, प्लस के साथ है। तो इसको इस तरफ लेकर के आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x ए प्लस 3x बराबर के इस तरफ जब आएगा तो यहाँ पर माइनस 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। और यहाँ से 5x में से 3x घटाएंगे तो हमारे पास कितना x आ जाएगा, 2x। और 2x इज इक्वल टू 4। और इसी तरीके से x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर गुणे के साथ है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग के साथ हो जाता है, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। इस तरीके से हमारे पास x बराबर क्या आ गया, 2। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर इसको हम लोग इस तरफ लेकर के आएंगे तो इसका चिन्ह अगर प्लस है तो बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये बात समझ गए स्टूडेंट आप लोग। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ है तो बराबर के दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाता है, भाग के साथ भाग हो जाता है वहां पर। और एक बात समझ लीजिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ध्यान से देखिए, -5 इज इक्वल टू 10, यहाँ पर 9x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 है। और अगर माइनस वाले चिन्ह को बराबर के दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10। और यहाँ पर ये माइनस इस तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा। ये बात स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 10 5 15, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ है 9, तो यहाँ पर आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा। तो अभी स्टूडेंट इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएंगी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 है। अब इस 2x को हम इस तरफ लेकर के आएंगे, बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो यहाँ पर +2x है और यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे x, 3x माइनस 2x कितना बचेगा, x। तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया। यही हमारा यहाँ पे ये जो हमें रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका हल हो गया। चलिए हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच स्टूडेंट आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो हमें दिया गया है समीकरण, इसको आप मान लीजिए क्या है, समीकरण 1 है। x बराबर 18 आप इस समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखिए x बराबर 18 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
तो x बराबर 18 स्टूडेंट आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिए और देखिए आपको क्या मिलता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 और x के स्थान पे क्या रखना है 18, तो यहाँ पर हमने 18 लिख दिया। इज इक्वल टू यहाँ पर लिखिए 2 और x के स्थान पे क्या रखना है 18, तो रख दीजिए 18 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 18 और यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 54 और यहाँ पर देखिए 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 36 में 18 जोड़ देंगे तो 36 8 44 44 10 कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमने उत्तर की जांच किया और इसमें हमारे पास जो बायां पक्ष है यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गया है राइट हैंड साइड की। तो इस तरीके से उत्तर की जांच हम लोग करते हैं। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो बायां पक्ष है वो बराबर है दाएं पक्ष के तो हमारा उत्तर क्या होता है सही होता है। तो यही स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। सेकंड नंबर में देखिए मैं क्या दिया 5t माइनस 3 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। देखिए हमें ये दिया गया इतना 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। हमारा स्टूडेंट इसको हल करने का मतलब होता है हमारा ये उद्देश्य होता है। आप लोग चर अचर जानते हैं, अगर हमारे पास x है y है z है ये सब हमारे क्या होते हैं इन्हें हम लोग चर कहते हैं। और आप समझिए अगर हमारे पास 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है इसी तरीके से कोई नंबर्स है तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं अचर कहते हैं। तो जब इस तरीके के हमारे पास समीकरण होते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है जो चर हैं उनको हम लोग बराबर के एक तरफ कर लें, सभी चरों को बराबर के एक तरफ कर लें और जो अचर हैं उनको हम लोग बराबर के दूसरी तरफ कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारा 5t क्या है ये क्या है चर है और ए भी यहाँ पर देखिए क्या है टी यहाँ पर चर है। तो इन चरों को हम लोग बराबर के एक तरफ और जो अचर राशियां हैं उनको हम लोग बराबर के दूसरी तरफ रखेंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ पर देखिए 5t। अब इस 3t को हम लोग बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, यहाँ पर प्लस 3t है और यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 3t। यहाँ पर प्लस वाला इधर लेकर के आएंगे माइनस हो जाएगा और बराबर में देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारे पास -5 है तो यहाँ पर आप -5 राइट कर लीजिए। अब इस -3 को बराबर के इस तरफ देखिए जब हम इसको यहाँ पर भेजेंगे तो ये माइनस वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स अगर आपको कठिन लगती है तो ये जो प्लस माइनस का खेला है आप लोग इसको समझ जाइए, कब हमारा प्लस होता है कब माइनस होता है कब मल्टीप्लाई होता है कब डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट जरूरी बातें अगर आप लोगों को याद हैं तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इस चीज़ें छोटे छोटे समीकरणों को आप लोग हल करना सीखिए। यहाँ पर देखिए अब 5t में से 3t घटाएंगे तो 5t में से 3t घटाएंगे कितना t आ जाएगा 2t। भाई 5 में से 3 घटाएंगे 2, यहाँ पर आ गया t। आगे देखिए -5 है प्लस 3 है तो -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा -2। और यहाँ से स्टूडेंट आप लोग देखिए t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 है और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड के साथ। अब 2 से काट दीजिए 2 1 के 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -1 अपॉन में 1 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे -1। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा गया है तो हम लोग यही समझते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया तो ये लिखेंगे और इस तरीके से तब भी हम लोग ये लिखते हैं। तो ये बात स्टूडेंट आपको समझ करके चलना है। t इज इक्वल टू देखिए हमारे पास क्या आ गया -1। अब हमें उत्तर की जांच करनी है तो उत्तर की जांच करने के लिए ये जो हमारा समीकरण दिया है उसमें हम लोग t का मान रख देंगे। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और ये जो समीकरण 1 है
इसमें आप t बराबर -1 रख दीजिए। चलिए हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमसे इसमें कहा गया है, लेकिन हम लोग उसमें जब t का मान रखेंगे, अगर हमारा जो बायां पक्ष है वो बराबर आ जा रहा है दायां पक्ष के, तो इससे हम समझ जाएंगे कि जो हमारा उत्तर है वो सही है। तो लिखिए t बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो स्टूडेंट t बराबर -1 आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण देखिए हमारा क्या है, जो हमें समीकरण दिया गया था सॉल्व करने के लिए, हमने उसी को समीकरण 1 मान लिया है और इसी में t बराबर -1 रखेंगे। हमारा जो बायां पक्ष है वो बराबर अगर आ जा रहा है दायां पक्ष के, तो हमारा जो उत्तर है वो क्या है, सही है। तो यही हमारा उत्तर है, हम लोग इसी की जांच कर रहे हैं सही है या नहीं है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग t का मान रखिए -1। देखिए 5 गुणे t का मान क्या रखना है, -1, तो यहाँ पर आप इस तरीके से -1 लिख दीजिए। -3 इज इक्वल टू 3 इंटू में t, और t का मान क्या रखना है, -1, तो यहाँ पर आप -1 रख दीजिए, यहाँ पर -5। यहाँ से देखिए, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास कोई संख्या प्लस में है और कोई संख्या इस तरीके से माइनस में है, तो प्लस a माइनस बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो माइनस ए बी हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस में 5 है, माइनस में 1 है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर -5 और यहाँ से -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 गुणे -1 करेंगे कितना हो जाएगा, -3, यहाँ पर -5, और देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -5 -3 दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस वाला ही लगेगा। तो -5 -3, आप ऐसे समझिए आपने किसी से 5 रुपए उधार लिया, तो यानी कि आप -5 में है, -5 अपने आपने उधार लिया, फिर आपने 3 उधार लिया, तो क्या हो जाएगा, 8 रुपए उधार हो गए। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर -8, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, -8। तो जो हमारा बायां पक्ष है वो बराबर है किसके, दायां पक्ष के। लिख लीजिए, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हमने उत्तर की जांच की। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग इसके थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसके थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आप लोग अगर लिखना चाहें तो राइट कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कहाँ पे है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, 5x + 9, लिख लीजिए 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x हमें दिया गया है। अब हमारा उद्देश्य क्या है, जो चर राशियां हैं उनको बराबर के एक तरफ और जो अचर राशियां हैं उनको बराबर के दूसरी तरफ। तो यहाँ पर देखिए 5x, अब यहाँ पे 3x क्या है, चर राशि है, तो इसको बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर +3x है और बराबर के इस तरफ आएगा तो -3x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 5 है और इसको बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो +9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। 5x में से 3x घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x में से 3x घटाएंगे 2x आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब ये +5 है -9 है, तो आप इसको इस तरीके से समझिए, आपने किसी से 9 रुपए उधार लेकर के रखे हैं और आपने 5 जमा कर दिया। समझिए आपने कहीं से 9 रुपए उधार लिया है, आप माइनस में हैं और आपने 5 रुपए जमा कर दिया, तो आप उधार कितना रह जाएंगे, -4 रुपए। तो आप लोग कुछ समझ रहे होंगे। देखिए -9 है +5 है, तो -9 + 5 को सॉल्व करें कितना आ जाएगा, -4। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई के साथ है
और यहाँ पर बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो कुछ इस तरीके से डिवाइड के साथ हो जाएगा। 2 एक के 2 और 2 दूनी 4। हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो गया। अब ये जो हमारा उत्तर आया है हमें इसकी जांच करनी है, तो चलिए हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो लिखिए उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो हमारा समीकरण है, ये जो समीकरण दिया है इसको हम मान लेते हैं हमारा समीकरण 1 है, और जो x बराबर -2 हमारे पास आया है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। लिखिए x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। अगर हमारा जो बायां पक्ष है वो बराबर आ जाता है दाएं पक्ष के, तो हमारा क्या है, आंसर सही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, रख दीजिए। यहाँ पर लिखिए 5x + 9 इज इक्वल टू है 5 + 3x। तो x के स्थान पे -2 रखना है तो -2 रख दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 5 इंटू में x के स्थान पे क्या रखना है, -2, तो -2 हमने रखा, +9 इज इक्वल टू 5 + 3, x के स्थान पे क्या रखना है, -2। तो देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से 3x लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये 3 गुणे x लिखा गया है। अगर इस तरीके से हमारे पास लिखा गया है तो इसका मतलब ये 9 गुणे x लिखा गया है। अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा गया है तो इसका मतलब क्या लिखा गया है, 18 गुणे में x। तो ये बात स्टूडेंट आपको समझना है। चलिए तो यहां पर देखिए x के स्थान पे क्या रखना है, -2, तो यहाँ पर आप -2 रख दीजिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए +5 है -2 है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10। यहाँ पर लिखिए 9। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखिए 5। अब देखिए +3 है और -2 है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और 3 दूनी क्या कर देंगे 6। तो यहाँ पर प्लस लिखिए, क्या आएगा, -6, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 -6, और यहाँ पर -10 + 9। -10 में से 9 घटाएंगे, देखिए +9 है -10 है, तो क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर 5 में से 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 5 - 6 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गया है बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, सही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके 4th नंबर पे चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए हम लोग 4 नंबर पे चलते हैं। तो लिखिए 4 नंबर। तो लिखिए स्टूडेंट 4 नंबर का, देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हमें क्या दिया गया है, 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। अब हमारा टारगेट क्या है, जो भी चर राशियां हैं चर राशियों को बराबर के में एक तरफ रखना है, और जो अचर राशियां हैं अचर राशियों को बराबर के दूसरी तरफ रखना है। तो यहाँ पर देखिए 4z है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 2z क्या है, चर राशि है, इसको बराबर के इस तरफ रखेंगे, तो यहाँ पर +2z है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -2z इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। अब इस 3 को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर 6 है, और इस 3 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, -3। तो 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2z, और यहाँ पर 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और z बराबर हमारे पास क्या आ गया, 3/2।
तो जो जेड का मान है वो हमारे पास 3/2 आ गया और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो चलिए हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। लिखिए उत्तर की जांच। तो स्टूडेंट उत्तर की जांच करने के लिए हमने क्या बताया, हमने कहा कि यहाँ पर ये जो समीकरण आपको दिया है आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए और यहाँ पे जो जेड का मान आया है उसे आप समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखिए जेड बराबर 3/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए 3/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए स्टूडेंट। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 इंटू में जेड के स्थान पे क्या रखना है 3/2, तो लिख दीजिए 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू में जेड और जेड के स्थान पे क्या रखना है 3/2, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। और बच्चों अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर क्या है 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 तियां कितना हो जाएगा 12/2 प्लस क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए 6 है। अब यहाँ पे 2 गुणे 3/2 है तो A2 इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 + 3। आगे देखिए इससे काटते हैं 2 1 के 2, 2 छंग क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पर बचा क्या 6 + 3 और यहाँ पर क्या बचा 6 + 3, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि जो हमारा बायां पक्ष है वो बराबर आ गया है दाएं पक्ष के। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। चलिए अब हम लोग 5 नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं 5 नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिए 5 नंबर में क्या दिया गया हमें। स्टूडेंट आप लोग बारीकियों को समझते चलिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया 2x - 1। 5 नंबर को देखिए 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x और हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी चर राशियां हैं चर राशियों को बराबर के एक तरफ आप शिफ्ट कर दीजिए। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 2x और यहाँ पे -x है, बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो माइनस वाला बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर लगा दीजिए। यहाँ पर 14 है तो 14 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर -1 क्या है अचर है, तो इसको बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो -1 बराबर के इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। 2x में एक x जोड़ देंगे तो 2x + x कितना हो जाएगा 3x। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 15, तो 3x बराबर 15 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई के साथ है तो यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा। काट दीजिए 3 1 के 3 और 3 5 15, तो यहाँ पर हमारे पास x = क्या आ गया, x = 5 आ गया। स्टूडेंट अब हम लोग उत्तर की जांच करेंगे और उत्तर की जांच करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आप लोग बताइए उत्तर की जांच हम लोग कैसे करेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए ये जो हमारा समीकरण है इसको हम 1 मान लेंगे और इस समीकरण 1 में x बराबर 5 रख देंगे। लिखिए x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए x बराबर 5 हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया समीकरण 1 2 इंटू में x है तो x के स्थान पे क्या रखना है 5 -1 इज इक्वल टू 14 माइनस x के स्थान पे क्या रखना है 5, तो यहाँ पर रख दीजिए। सॉल्व करिए 2 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 10 -1 इज इक्वल टू 14 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 और 10 में से 1 घटाएंगे 9 और यहाँ पर क्या आ गया 9। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देख रहे हैं
हमारे पास क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 9। जो हमारा बायां पक्ष है वो बराबर आ चुका है दाएं पक्ष के। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग 6 नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर राइट कर लीजिए। देखिए मैं क्या दिया है, हमें दिया है 8x प्लस 4। यहाँ पर आप लोग देखिए ना क्या दिया है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू में x माइनस 1 और क्या दिया है प्लस 7। और इसको सॉल्व करते हैं, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो 3 है पहले इस 3 से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, फिर इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस में क्या हो जाएगा 7। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में इस तरीके से समझिए, हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो जब इस तरीके से होता तो इससे अंदर में मल्टीप्लाई हो जाता, क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b। तो इस बात को समझ गए होंगे स्टूडेंट आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करिए। अब जो भी चर राशियां हैं उनको बराबर के एक तरफ, अचर राशियों को बराबर के दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दीजिए। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 8x, अब यहाँ पे देखिए क्या है 3x है, तो इस 3x को आप इस तरफ लेकर के आएंगे, प्लस वाला इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -8x माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या है -3 प्लस में 7 और a4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -4। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए 8x में से 3x घटा देंगे तो क्या बचेगा 5x। यहाँ पर देखिए a है 7 और -3 -4 क्या हो जाएगा -7 और 7 में से 7 घटा देंगे क्या आ जाएगा 0। 5x बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/5। इतनी बात स्टूडेंट आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 0/5, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लोग चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच हम लोग कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें x बराबर 0 रखेंगे। लिखिए उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, उत्तर की जांच चलिए हम लोग करते हैं। लिखिए x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 0 आप समीकरण 1 में रख दीजिए और देखिए क्या हो जाएगा। तो समीकरण में क्या दिया है 8 इंटू में x और x का मान क्या रखना है 0 प्लस में है 4 इज इक्वल टू 3 ऑफ x माइनस 1 और x का मान 0 रखना है -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +7। सॉल्व कर लीजिए, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर +4। यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिखिए 3 गुणे 0 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। सॉल्व करिए स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, +7 -3 क्या हो जाएगा +4। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुका है राइट हैंड साइड के, जो हमारा बायां पक्ष है वो बराबर आ गया दाएं पक्ष के। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास आंसर आया है x इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए,
इसको हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। लिख दीजिए सॉल्यूशन 7 नंबर का। ठीक है, हमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमें क्या दिया, x इज इक्वल टू 4/5 इंटू में x प्लस 10। तो यहाँ पर एक कैसा है, इंटू में है, और यहाँ पर 5 कैसा है, डिवाइड में है। तो बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 4 ऑफ x प्लस में 10। आगे देखिए क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस इसी 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक बार इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और दूसरी बार इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, बीच में जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह लग जाता है। तो 4x प्लस क्या हो जाएगा, 4 दहम 40। तो यहाँ पर देखिए अब हमें समीकरण मिल गया है इस तरीके से। इसमें जो चर राशि है उसको एक तरफ, अचर राशियों को एक तरफ। चर और असर राशि क्या है स्टूडेंट, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। तो यहाँ पर ये जो चर है इसको आप एक तरफ लेकर के आइए। तो यहाँ पर ये +4x इस तरफ आएगा तो -4x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40। तो चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5x में से 4x घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा x, 5 में से 4 घटाएंगे x 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1x इज इक्वल टू 40। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास x बराबर क्या आ गया 40, और यही हमारा क्या हो गया है आंसर। चलिए अब हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। लिखिए उत्तर की जांच, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और x बराबर 40 आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लिखिए उत्तर की जांच, कैसे करेंगे, x बराबर जो 40 है, x बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 40 समीकरण 1 में रख दीजिए स्टूडेंट। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x के स्थान पे 40, तो लिख दीजिए 40 इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पर क्या हो जाएगा x के स्थान पे 40 और यहाँ पर 10। हल कर लीजिए, 40 इज इक्वल टू यहाँ पर है 4/5 और यहाँ पर 40 में 10 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 50। आगे देखिए 40 इज इक्वल टू 4/5 और यहाँ पर गुणे के साथ क्या है 50, 5 × 5 और 5 दहम 50। अब आगे देखिए स्टूडेंट आप लोग, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 4 गुणा में 10, तो 4 गुणा 10 करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से देखिए हमने इसके उत्तर की जांच करी, हमारा उत्तर क्या है सही है। चलिए अब हम लोग इसके से 8 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं 8 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए हम लोग इसके 8 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8, और देखिए 8 नंबर में हमें क्या दिया गया स्टूडेंट, 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस में 3। हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है। हमने क्या कहा कि जो हमारी चर राशि है उसको एक तरफ और जो अचर राशि है उसको दूसरी तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 2x/3, यहाँ पर देखिए क्या है 7x/15। तो इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x/15 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है 3, और a+1 हमारा इस तरफ आएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 3 - 1। अब आगे देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है, यहाँ पर इसका हर 3 है और इसका हर क्या है 15 है, तो हम तो ऐसे घटा नहीं सकते। पहला काम हमारा हर बराबर करना पड़ेगा, और हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे,
हर बराबर करने के लिए हम लोग चाहें तो इसके ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। तो इसके ऊपर नीचे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए यहीं पर कर देते हैं। 5 से देखिए ऊपर नीचे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको काट देंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो हर बराबर करने के लिए इसके ऊपर नीचे हम क्या कर दे रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10x बटे में 5 तियां 15। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -7x बटे में 15 इज इक्वल टू 3 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए हर तो बराबर हो चुके हैं तो अब हम घटा सकते हैं। तो 10x - 7x और बटे में 15 इज इक्वल टू 2। आगे देखिए स्टूडेंट, अब देखिए 10x में से 7x घटा देंगे तो कितना x बचेगा, 10 में से 7 गया 3x और यहाँ पर क्या बचा 15 बराबर 2। अब काट दीजिए, 3 एके 3 और 3 पचे 15 और यहाँ पर x गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा x बटे 5 बराबर 2। अब स्टूडेंट आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 5 है वो हमारा भाग के साथ है, ये है 2। यहाँ पर x बटे 5 है, भाग के साथ है, तो यहाँ पर भेजेंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, क्या हो जाएगा x बराबर 2 गुणे में 5। तो x बराबर 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया 10 और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं और चलिए लिखिए उत्तर की जांच। चलिए हम लोग यहां पर कर देते हैं, लिखिए उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और x का मान जो हमारे पास आया है उसे हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। लिखिए x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आप x इज इक्वल टू 10 रखिए, तो यही तो हमारा समीकरण 1 है। तो इसमें x बराबर 10 रख दीजिए, 2 गुणे में क्या हो जाएगा 10 बटे में 3 और यहाँ पर देखिए +1 इज इक्वल टू 7 इंटू में x के स्थान पर 10 अपॉन में 15 प्लस क्या हो जाएगा 3 और इसको हल कर लीजिए। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पर बटे में 3 +1 है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर और देख सकते हैं 5 से हम काट भी सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर हो गया कितना 5 से हमने काटा, 5 दूनी 10 5 तियां 15, 14 बटे 3, यहाँ पर कितना गया 3। हल कर लीजिए, हल कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर 20 बटे 3 है और यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 बटे 1 इसको आप कर सकते हैं, इसको 3 बटे 1 कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 3 एके 3 20 23 23 बटे 3, लेकिन चलिए हम लोग एकदम प्राइमरी मेथड से करते हैं। तो इसके ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिखिए 20 बटे 3 प्लस, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर लीजिए और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 14 बटे 3। अब इसका हर बराबर नहीं है तो इसके लिए भी हम लोग ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 बटे में 3। हल कर लीजिए। देखिए अब हर बराबर हो गए, जोड़ सकते हैं, तो 20 + 3 बटे में 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 14 प्लस 3 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 और बटे में 3, 20 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 3 23 बटे में 3 और इज इक्वल टू 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 बटे में 3। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा आंसर क्या हो गया, हमने जो x का मान निकाला है वो हमारा क्या है करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट
हमने 7 नंबर को सॉल्व किया, हमने 8 नंबर को सॉल्व किया। अब हम लोग 9 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 9 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग 9 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। हमें देखिए क्या दिया गया है। हमें दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया बच्चों, 2y 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। तो हमने कहा कि हमारा पहला उद्देश्य क्या होगा कि जो हमारी चर राशियां हैं उनको एक तरफ, अचर राशियों को एक तरफ। तो यहाँ पर ये जो हमारी चर राशि 2y है, इस माइनस वाई को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस वाई यहाँ आएगा, प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है 26/3 और इस 5/3 को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो प्लस 5/3, इस तरफ आएगा तो -5/3 हो जाएगा। अब 2y में एक y जोड़ देंगे, कितना y हो जाएगा, 3y। 3y इज इक्वल टू, देखिए हर तो बराबर है, हम घटा सकते हैं तो लिख दीजिए 26 - 5/3 और यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 21 और बटे में क्या हो गया 3। तो 3y इज इक्वल टू 21/3। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के साथ है तो यहाँ पर आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा। तो 21 बटे में 3 गुणे 3 और 3 1 3, 3 7 21, y बराबर क्या हो गया 7/3 और यही हमारा क्या हो गया, हल हो गया। ये जो समीकरण दिया गया है उसका हल क्या आ गया है, y इज इक्वल टू 7/3। चलिए यहाँ पर ये जो हमारा उत्तर आया है हम लोग इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो लिखिए उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो ये जो हमारा y बराबर 7/3 आया है, इस y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और लिखिए y बराबर 7/3 समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। y बराबर 7/3 समीकरण 1 में रखने पर, तो स्टूडेंट आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू में y और y का मान क्या रखना है 7/3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7/3 प्लस यहाँ पर लिखिए 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y और y का मान क्या रखना है 7/3। तो वो जहाँ जहाँ y है वहाँ आप लोग 7/3 रख दीजिए। इसको सॉल्व करिए। अब देखिए 2 गुणे 7 करें कितना हो जाएगा 14/3 और यहाँ पर क्या है 5/3 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 26/3 माइनस 7/3। हल कर लीजिए। अब देखिए हर तो बराबर है तो हम लोग जोड़ सकते हैं। 14 में 5 जोड़िए क्या हो जाएगा 19/3 और यहाँ पर है 26 में से 7 घटाइए, 16 में से 7 गया 9 और यहाँ पर क्या बचा 1। तो हमारे पास क्या आ गया 19/3। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है हमारे राइट हैंड साइड के। जो हमारा बायां पक्ष है वो आ गया है दायां पक्ष के। तो यहाँ पर ये जो हमारा y इज इक्वल टू 7/3 आया है वो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग इस 10 नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग 10 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। लिखिए सॉल्यूशन। इस 10 नंबर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हमारा आखिरी प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। हमारा पहला टारगेट क्या होगा, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो यहाँ पर देखिए 3m है, ये 5m इस तरफ आएगा तो -5m हो जाएगा और यहाँ पर देखिए -8 अपॉन में क्या है 5 है।
अब देखिए +3m माइनस 5m क्या हो जाएगा -2m इज इक्वल टू -8 अपॉन में 5। अब यहाँ पे देखिए हमें m बराबर निकालना है, तो यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई के साथ है, तो यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड के साथ -8 और यहाँ पे अपॉन में 5 है, तो ये -2 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लिख दिए -2। ये देखिए माइनस, इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 के 2 और 2 चौके 8। हमारे पास m बराबर क्या आ गया 4/5। यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया। और हमें इसके उत्तर की जांच करनी है, तो चलिए हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा m बराबर है 4/5 उसको समीकरण 1 में रखेंगे। लिखिए m बराबर 4/5 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए स्टूडेंट। समीकरण 1 में रखिए, देखिए क्या हो जाएगा 3m, तो m के स्थान पे क्या रखना है 4/5, तो m के स्थान पे लिख दीजिए 4/5 इज इक्वल टू 5 और m के स्थान पे क्या रखना है 4/5 और यहाँ पर देखिए क्या है -8 अपॉन में 5। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12/5 इज इक्वल टू, ये देखिए 5, इस 5 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 4 - 8 अपॉन में 5 और यहाँ पर देखिए 12/5 और यहाँ पर देखिए इसका हर बराबर करने के लिए इसके ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20/5 -8/5 यही होगा जब इसके ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, या फिर आप लोग ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे 5 चौक 20/5, तो तब भी वैसे ही होता। तो यहाँ पर हम लोग कट नहीं करेंगे स्टूडेंट। देखिए क्या है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए 5 चौके क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पर क्या हो गया बटे में 5 -8/5, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया 12/5 इज इक्वल टू 20 में से 8 घटा दीजिए क्या हो जाएगा 12 और बटे में 5। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये जो हमने m इज इक्वल टू 4/5 निकाला, ये हमारा क्या है करेक्ट है, क्योंकि हमने उत्तर की जांच करी और उत्तर की जांच करने पर हमें पता चला जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सारे सवालों को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।